वसीयत रजिस्टर्ड के ऊपर एक बहुत बड़ी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि एक मान्यता है कि अगर विल को यानी कि वसीयत को कोई भी इंसान एक बार रजिस्टर्ड करा लेता है तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, यानी कि वो एक मजबूत डॉक्यूमेंट बन जाता है और उसके हिसाब से ही प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहां पर ये चीज होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है रजिस्टर्ड वसीयत को भी चैलेंज किया जा सकता है अगर उस केस में वसीयत कुछ शर्तों का पालना नहीं करता है। तो अब क्या है ये शर्त, चलिए जान लेते हैं। तो यहीं पर हाय एवरीवन, मैं हूं पापिया, आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान, ताकि आम जनता को कानूनी जागरूक बनाया जा सके, लीगल अवेयरनेस फैलाया जा सके। तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जरूरतमंदों के साथ। देखिए भारत में ना लोग दो चीज नहीं करना चाहते हैं, एक है वसीयत लिखना और दूसरा है नॉमिनी चूज करना, क्योंकि उनको लगता है अगर मैं ये दो काम कर लूंगा या फिर कर लूंगी तो शायद मैं मरने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं होता है, वसीयत आप बिल्कुल लिख सकते हो। ये शर्तों का बस ध्यान रखें। केस का नाम है मीना प्रधान एंड अदर्स वर्सेस कमला प्रधान एंड अदर्स। डेट ऑफ ऑर्डर 21 सितंबर 2023। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट बता रहे प्रिंसिपल्स टू प्रूव वैलिडिटी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द विल। एक वसीयत जो बनाई गई थी और वो वैलिड है ये जानने का तरीका, यही वसीयत से जुड़ी हुई सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 63 ऑफ द सक्सेशन एक्ट। यहाँ पर डिटेल में बताया गया है एक वसीयत को वैलिड होने के लिए कौन सा फॉर्मेलिटी का पालना करना पड़ेगा। मोटी मोटी तरीके से 4 चीज यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहला सिग्नेचर, वसीयत पर हस्ताक्षर टेस्टेटर स्वयं करेगा या किसी और से उसकी उपस्थिति और निर्देश पर करेगा। नंबर 2 विटनेसेस, वसीयत को 2 या फिर 2 से ज्यादा गवाहों से सिग्नेचर कराना अनिवार्य है, बस गवाही सही तरीके से होनी चाहिए। यहीं पर नंबर 3, प्रत्येक गवाह ने वसीयतकर्ता यानी कि टेस्टेटर को वसीयत पर हस्ताक्षर करते या किसी और को टेस्टेटर के निर्देश पर हस्ताक्षर करते देखा हो या वसीयतकर्ता गवाह के सामने हस्ताक्षर कर रहे इस बात का पुष्टि करता हो। यह सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है कि गवाह टेस्टेटर की उपस्थिति में वसीयत में सिग्नेचर करे। लास्ट और आखिरी पॉइंट, गवाह कैसे उपस्थित रहेगा। देखिए सभी गवाहों की उपस्थिति एक समय पर ही होना चाहिए, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वसीयत लिखने वाले की उपस्थिति में हस्ताक्षर होनी चाहिए। यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट, विटनेस सिर्फ ये नहीं बताएगा कि टेस्टेटर उनकी उपस्थिति में सिग्नेचर किए थे, बल्कि विटनेस ये भी बताएगा जितने भी गवाह है वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर सिग्नेचर किए थे। तो समरी करके एक बार रिपीट कर ले, वसीयत पर हस्ताक्षर और गवाह अनिवार्य है, 2 गवाह जरूरी है और उनका वसीयत पर हस्ताक्षर और गवाह वसीयत को वैलिड बनाने के लिए जरूरी है। सभी गवाहों का एक साथ मौजूद रहना आवश्यक नहीं है। इस नियम की पालना करने से एक वसीयत को वैलिड बनाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखेंगे अभी और क्या कंडीशन आपको फुलफिल करना है। नंबर 1, वसीयतकर्ता को सिग्नेचर यानी कि टेस्टेटर को सिग्नेचर अपने सम्मति फ्री विल से करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, वसीयत का जब एग्जीक्यूशन हो रहा है उस वक्त वसीयतकर्ता साउंड माइंड है, यानी कि कोई भी उनको मानसिक रूप में दिक्कत नहीं है, ये होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट, वसीयतकर्ता को पता है, वो अवेयर है कि वसीयत में जो लिखा गया है वो क्या है, किस तरीके से प्रॉपर्टी आगे जाना है, कितने कितने प्रोपोर्शन में जाना है, वसीयत में क्या क्या लिखा गया है, हर एक बात का पता उनको है। आखिरी पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ये बता रहे हैं विल को कोई भी सस्पिशियस संदेह बनाता है ऐसा सिचुएशन पर एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है। उदाहरण से समझे, जैसे कि मान लीजिए एक फैमिली है जहां पर हस्बैंड, वाइफ और उनके 4 बच्चे, इनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। यहाँ पर फादर के द्वारा एक वसीयत बनाया जाता है और फादर उनके वाइफ और 4 बच्चों को कुछ संपत्ति नहीं दे करके घर के कम वाली वाइफ को संपत्ति दे करके चले जाते हैं। ऐसे केस में वसीयत के ऊपर बिल्कुल डाउट किया जा सकता है, क्योंकि ये एक सस्पिशियस, डाउटफुल सिचुएशन बनाता है। ये जजमेंट एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ढेरों केसेस का सहारा लिए, जैसे कि वेंकटचला अयंगर वर्सेस BN तम्मा जम्मा, भगवान कौर वर्सेस करतार कौर, ये बहुत ही लैंडमार्क केसेस का सहारा लेते हुए ये प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट बताए कि किस तरीके से एक वसीयत को प्रूफ किया जा सकता है, वैलिड है, प्रमाण किया जा सकता है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स
जैसे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, प्रेशर करके आपको डराकर धमकाकर सिग्नेचर करवाया जा रहा है, पेपर में आपका अंगूठा लिया जा रहा है आपको थ्रेट दे करके। उस केस में वसीयत अगर रजिस्टर्ड भी हो जाए किसी भी तरीके से तो उसको डेफिनेटली चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिनको वसीयत में हिस्सा मिल रहा है वही आपको डायरेक्शन दे रहा है कि इस तरीके से लिखो, इस तरीके से वसीयत को बनाओ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो ये मान लिया जाएगा कि आपको प्रेशर क्रिएट करके, आपको धमका कर वो खुद एक लीडिंग रोल, लीडिंग पार्ट प्ले कर रहा है वसीयत को लिखवाने में। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे वसीयत फ्री विल में नहीं बन पाएगा। आपके ऊपर दबाव डालकर वसीयत को बनाया गया है। देखिए, वसीयतकर्ता का फ्री विल में वसीयत बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो अपने सम्मति से, अपने मर्जी से वसीयत बना रहे हैं, इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है जब भी कोई वसीयत को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। और लास्ट में मेरा 2 सजेशन आपके लिए रहेगा। सबसे पहला, हो सके 2 विटनेस में से कोई एक को डॉक्टर रखिए और वसीयत का जो बेनिफिशियरी है, यानी कि वसीयत के तहत जिनको संपत्ति में हिस्सा मिल रहा है, उनको विटनेस मत बनाइए। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। मिलते हैं ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक आप ये वीडियो देख सकते हो कि वसीयत कैसे आपको लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।